लखीबाई कोवाया गांव की शूरवीर भक्त, संग ऐसा रंग। यह कहावत कालू बावड़िया के भांजे खीमा भाई के जीवन में पूर्णतः चरितार्थ होती है। खीमा भाई अपने मामा कालू भाई के साथ रहकर पूरी दृढ़ता से स्वामीनारायण संप्रदाय के नियमों का पालन करते थे। वे राघवानंद स्वामी के शिष्य थे। पूर्वाश्रम में राघव भाई राजगौर गोलीड़ा गांव के निवासी थे, जिन्होंने एक बार अपने 3 भाइयों समेत गांव की सीमा पर आए यमदूतों को भगा दिया था। यही राघव भाई बाद में राघवानंद स्वामी बने। उनकी संगति में खीमा भाई को सत्संग की गहरी समझ प्राप्त हुई। खीमा भाई वाघ की पुत्री लखीबाई भी सत्संग में अत्यंत निष्ठावान थी और दूसरों को भी साहस और विश्वास से प्रेरित करती थी। स्वामीनारायण संप्रदाय के लोया ग्राम के द्वितीय वचनामृत में श्रीजी महाराज ने शूरवीर भक्त की जो विशेषताएं बताई है, वे लखीबाई में प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकती थी। लखीबाई का विवाह झोलापुर गांव के रघाभाई लखनोतरा से हुआ था। झोलापुर गांव के चौराहे पर उमेदगर नाम का एक साधु बाबाजी रहता था, जो काली विद्या का जानकार माना जाता था। लोग उससे डरते और दूर रहते थे। दुर्भाग्यवश रघाभाई उसके शिष्य बन गए थे और उसके प्रति श्रद्धा के साथ भय भी रखते थे। एक बार उमेदगर बाबा उपस्थित थे तो रघुभाई उनके चरणों में झुक गए। वहीं खड़ी एक स्त्री ने लखीबाई से भी चरण स्पर्श करने को कहा। लखीबाई ने साफ कहा, हम स्वामीनारायण संप्रदाय के हैं, हम बाबाओं के चरण नहीं छूते। यह नई रीति मुझे स्वीकार नहीं। बात यहीं तक नहीं रुकी। उमेदगर बाबा को लखीबाई की यह बात खटक गई। उसने काली विद्या के मंत्र पढ़े हुए उड़द के दाने लखीबाई पर फेंकने शुरू किए। लखीबाई यह सब सहन करती रही और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन एक दिन जब यह सीमा पार हो गई तो उन्होंने चौराहे पर बाबा को सार्वजनिक रूप से फटकारा और कहा, तुम साधु कहलाते हो और राह पर चली बहु बेटियों पर दाने फेंकते हो। ऐसे बाबाओं से तो भिक्षा मांगकर खाने वाले भी अच्छे। बाबा यह अपमान सह नहीं सका। उसने रघाभाई को भड़काया और कहा, अब मैं ही और तुम्हारी पत्नी ही, अब देखो क्या होता है। जब रघाभाई ने यह बात लखीबाई को बताई तो उन्होंने साहस से कहा, मैं भगवान के भक्त की बेटी हूँ। वह बाबा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह चाहे जो कर ले। अब मैं भी कहती हूँ, अब मैं और वह। बाद में रघाभाई को बाबा से घृणा होने लगी और उन्होंने उससे दूरी बना ली। एक बार रघाभाई अपने संबंधियों के साथ गिरनार की परिक्रमा पर गए। वापसी पर वे वावेड़ा गांव गए, जहां राघवानंद स्वामी विचरण कर रहे थे। संबंधियों ने रघाभाई को वहां सत्संग में बैठाया। वहां उन्होंने स्वामी से कंठी, गले में पहनने वाली धार्मिक माला बंधवाई और उनसे प्रार्थना करके अपने गांव झोलापुर ले आए। लखीबाई स्वामी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और अपनी समस्याएं रघाभाई से कहलवाई। उन्होंने बताया कि कैसे एक बाबा उन्हें बार बार परेशान करता है। स्वामी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, आपके पास श्रीहरि की कंठी है। मेली विद्या वाले बाबाओं की कुछ भी नहीं चलती। शांति से भजन करते रहिए। यह सुनकर उमेदगर बाबा आग बबूला हो गया और उसने रघाभाई को बुलाकर शाप दे दिया, तू निसंतान रहेगा। रघाभाई का धैर्य टूट गया। उन्होंने साफ कहा, साधु होकर किसी को श्राप देते हैं? तू तो ढोंगी है, तेरा श्राप कुछ नहीं कर सकता। कुछ समय बाद राघवानंद स्वामी फिर से झोलापुर आए। रघाभाई ने स्वामी को उमेदगर बाबा की सारी घटनाएं बताई। स्वामी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, भगत, तुम्हारे यहाँ न एक बल्कि 5 बेटे होंगे। तुम झोलापुर छोड़कर कोवाया गांव जाओ, वहाँ सुखी रहोगे। आज भी रघाभाई के वंशज कोवाया गांव में स्वामीनारायण संप्रदाय में निष्ठापूर्वक भजन भक्ति करते हैं। जय श्री स्वामीनारायण।